Hello students, welcome to Suraj Education Group. Today I Taruna Saini will teach you exercise 8.2 and in our video we will learn question number 5 to 7. Okay, so let us learn. Look at the question. Firstly, understood the question. In a parallelogram ABCD, E and F are the midpoints of the sides AB and CD respectively. Okay, parallelogram ABCD is there. A, B, C, D and E and F are the midpoints. Show that the lines segment AF and EC trisect. Bisect means two parts, trisect means three parts. तो ये जो आपकी ये वाले जो लाइन सेगमेंट है ये इसको BD को ट्राइसेक्ट करते हैं. ट्राइसेक्ट मतलब आपको ये मिड पॉइंट बता दिया है E और F और ये ट्राइसेक्ट कर रहा है यानी कि DP इक्वल PQ इक्वल QB आपको शो करना है. DP इक्वल PQ इक्वल QB आपको प्रूफ करना है. ठीक है, 3 पार्ट्स में. अब देखो हम क्या करेंगे. आप इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व करो. ओके, अब आपने ट्रायंगल को ऑब्जर्व किया. अब आप आगे देखो. आपको अगर हम टॉक करें ट्रायंगल DQC की, सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व बेटा, दैट F इज द मिड पॉइंट. F इज द मिड पॉइंट. किसका मिड पॉइंट है? मिड पॉइंट ऑफ CD. वेरी गुड. एंड ऑल्सो PF पैरेलल QC. अब ये कैसे पता चला कि PF QC के पैरेलल है? क्वेश्चन में हमें कितना दिया था? क्वेश्चन में तो हमें ABCD पैरेललोग्राम दिया था, लेकिन हमें ये कैसे पता चल रहा है कि ये जो है ये सेगमेंट इसके पैरेलल है? बहुत आसान है. देखो आपको AB पैरेलल किसके दे रखा है? CD के, और इक्वल भी दे रखा है. ठीक है, अब AB का हाफ भी तो पैरेलल हो सकता है और AB का हाफ, दोनों का मैंने क्या कर दिया है? हाफ कर दिया है. अब AB का हाफ हम यहाँ पे AE ले रहे हैं और CD का हाफ हम यहाँ पे CF ले रहे हैं. ठीक है, अब देखो क्या देखा आपने? AE पैरेलल CF और इक्वल भी है. तो जब किसी क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर पैरेलल और इक्वल आ जाए तो वो क्या बन जाता है? पैरेललोग्राम. तो आपका AECF क्या हो गया? पैरेललोग्राम. जब आपका ये AECF पैरेललोग्राम हो गया तो ये पेयर पैरेलल है तो क्या ये पैरेलल नहीं होगा? ठीक है, तो आप पहले फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? AECF को पैरेललोग्राम बता दें. ठीक है, सेकंड स्टेप में आप इस यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ कर लें. ट्रायंगल B एक बार ले लें ABP और एक बार ले लें DQC. तो जब आपने ABP लिया तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि E क्या है? मिड पॉइंट. और EQ पैरेलल किसके? AP. तो Q क्या होगा? मिड पॉइंट हो जाएगा. क्या हो जाएगा? Q मिड पॉइंट हो जाएगा इस ट्रायंगल में. अब ऊपर वाले अगर ट्रायंगल की बात करते हैं तो F क्या है? मिड पॉइंट. और ये इसके क्या है? पैरेलल. तो ये क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट. तो जब तुमने ये वाला ट्रायंगल लिया था तो मिड पॉइंट आया तो ये दोनों इसके इक्वल है. जब आपने ये वाला ट्रायंगल लिया तो ये दोनों इक्वल हो गए. तो यानी कि तीनों आपस में क्या हो गए? इक्वल. दोबारा से समझ लीजिए. AB पैरेलल किसके है? CD के. AB इक्वल किसके है? CD के. दोनों का हाफ भी क्या होगा? इक्वल होगा. AB का हाफ हमने क्या लिया? AE. ठीक है, और CD का हाफ हमने क्या लिया? CF. तो जब ये इक्वल भी हो गया और पैरेलल भी क्या हो गया तो AECF क्या हो गया? पैरेललोग्राम हो गया. अब हम क्या करेंगे? पैरेललोग्राम होने के बाद ये इसके भी पैरेलल हो चुका है. अब हम मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स यूज़ करेंगे दोनों ट्रायंगल में. हमने एक बार ABP ले लिया और एक बार हमने DQC ले लिया. यहाँ पर E मिड पॉइंट है और यहाँ पर F मिड पॉइंट है. यहाँ पे आपका QE पैरेलल AP के है और यहाँ पर आपने क्या देखा कि PF पैरेलल आपका QC के है. ठीक है, तो कन्वर्स और मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई होगी. तो यहाँ पे आप क्या बता सकते हो? Q इज़ अ मिड पॉइंट. यहाँ पर आप क्या बता सकते हो? P इज़ अ मिड पॉइंट. ठीक है, अब जब ये मिड पॉइंट हो गया तो क्या हो जाएगा? DP इक्वल किसके आ गया? PQ के. और यहाँ से क्या आ गया? PQ इक्वल किसके आ गया? QB के. तो तुमने क्या कंक्लूड किया? DP इक्वल PQ इक्वल QB, यानी कि ट्राइसेक्ट हो गया. ठीक है, गिवन ABCD पैरेललोग्राम E and F आर मिड पॉइंट्स. प्रूफ क्या करना है? तीनों पार्ट्स इक्वल. AE हाफ ऑफ AB है और CF हाफ ऑफ CD है.
दोनों इक्वल और पैरेलल हैं, तो ए ई और सी एफ भी क्या हो गए, इक्वल एंड पैरेलल, तो ए ई सी एफ क्या हो गया, पैरेललोग्राम। फिर हमने बी ए पी ट्राइंगल ले लिया, बी ए पी ट्राइंगल लेने के बाद में ई मिड पॉइंट हो गया, पैरेलल हो गया, तो क्यू क्या हो गया, मिड पॉइंट, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से। ठीक है, अब दोबारा में भी हमने सेम इसी तरीके से ट्राइंगल ले लिया, मिड पॉइंट दे रखा है, पैरेलल दे रखा है, तो कन्वर्स ऑफ थ्योरम से वो भी मिड पॉइंट हो जाएगा, तो तीनों पार्ट क्या आ जाएंगे, इक्वल। नेक्स्ट देखिए बेटा, शो दैट लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। बहुत आसान है, जैसा आपने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 किया था ना, सेम वैसे ही करना है। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, आपको कोई भी क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल आपको ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद में मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड, ये मिड पॉइंट्स आपको दे रखे हैं ऑलरेडी, ई एफ जी एच। आपको बताना है कि क्वाड्रिलेटरल के जो डायगनल्स है ना, मिड पॉइंट्स जो ज्वाइन करते हैं, मिड पॉइंट ज्वाइन करेंगे तो डायगनल्स ही बन गए, तो डायगनल आप बाइसेक्ट करते हैं, तो डायगनल किसके बाइसेक्ट करते हैं, पैरेललोग्राम के। बहुत आसान है, आप एक बार ट्रायंगल ए बी सी ले लेना, यहाँ पे ई और एफ मिड पॉइंट है, तो ये इसके पैरेलल और हाफ भी हो गया। अब ये वाला ट्रायंगल ले लेना, तो ये वाला इसके पैरेलल है और हाफ भी है, तो ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम। अब जब पैरेललोग्राम बन गया तो डायगनल्स क्या करेंगे, बाइसेक्ट ईच अदर हो जाएगा। पैरेललोग्राम शो करना है, क्वेश्चन 1 2 की तरह है बिल्कुल। यहाँ देखिए बेटा, ए बी सी इज अ ट्राइंगल, ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ए बी सी राइट ट्राइंगल है, 90 डिग्री हो गया। ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम, मिड पॉइंट एम है, ए बी का मिड पॉइंट है, तो इसके पैरेलल एक लाइन बनाई गई है। तो देखो यहीं से आपको पता चल रहा है एम मिड पॉइंट है, पैरेलल है। इसने बोला है डी को भी मिड पॉइंट बताओ, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से हो गया। कैसे, देखो इन ट्राइंगल ए बी सी एम ऑलरेडी मिड पॉइंट दे रखा है, पैरेलल भी दे रखा है, तो बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम डी भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। आगे देखिए क्या बोला है, एम डी पैरेलल ए सी प्रूफ करो। ये एम डी पैरेलल, एम डी परपेंडिकुलर ए सी प्रूफ करना है। ठीक है, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी कि ये दोनों एंगल आपको क्या दिखाने होंगे, 90 डिग्री। ये ठीक है, कैसे दिखाओगे, ये इसके पैरेलल है, तो एंगल 1 इक्वल एंगल किसके होगा, 2 के। कैसे एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो 90 हो गए। ठीक है, ये 1 मान लिया, ये 2, इसको 3 मान लो। ठीक है, अब 1 + 3 दोनों कैसे एंगल हैं, लीनियर पेयर, 180। तो जब आपका 190 आ गया तो आपका 3 भी कितना आ जाएगा बेटा, 3 भी आपका कितना आ जाएगा, 90। ये भी 90 आ गया, 3 भी 90 आ गया, तो एम डी की क्या हो गया, इसके परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, नंबरिंग डालकर आप कर सकते हो। ठीक है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, एक 90 तो दूसरा भी 90, फिर लीनियर पेयर करके थर्ड भी 90। अब इन्होंने बोला है कि सी एम इक्वल एम ए प्रूफ करो, सी एम इक्वल एम ए प्रूफ करो। तो कैसे करोगे, इन दोनों ट्रायंगल को आप क्या बता देंगे, कॉन्ग्रुएंट बता देंगे। तो क्या डी ए डी इक्वल डी सी है, हाँ है, क्योंकि अभी अभी हमने प्रूफ किया था फर्स्ट केस में। डी एम क्या हो गया, कॉमन, और ये दोनों एंगल क्या बता दिए हमने, 90। तो ए डी इक्वल किसके है, सी डी के, और एंगल 1 = 3 अभी आपने प्रूफ किया, और एम डी क्या हो गया, कॉमन। तो ऐसे ऐसे दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो क्या हो जाएगा, सी एम इक्वल एम ए हो जाएगा, सी एम इक्वल एम ए प्रूफ हो जाएगा। देखो सी एम इक्वल एम ए हो जाएगा। अब एम ए तो हाफ ऑफ ए भी है, तो ये प्रूफ हो गया। आई होप दैट यू अंडरस्टूड द क्लास। थैंक यू सो मच।